2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के लिए राहत की खबर है। एक तरफ जहां पहले आजम खान को 23 महीने के बाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब वो जेल से बाहर आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और कानपुर की सीसामौर सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और सहयोगी इजराइल आटेवाला की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। ये फैसला 2 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था और अब जारी किया गया है। ये फैसला जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने 2 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान इरफान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने दलीलें पेश की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन फिर कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली। एक 336 का मुकदमा इरफान सोलंकी पे सबसे पहले हुआ था। उसमें एलिगेशन एक झोपड़ी जलाने का था। उसके बाद एक मुकदमा उनके पास फोर्स्ड आधार कार्ड बनाने का हुआ और 2/12 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी ने सरेंडर कर दिया। उसी महीने में इन्होंने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा, जिसको हमने 3 ग्राउंड पे चैलेंज किया। पहला ग्राउंड उसमें यह था कि डीएम साहब या कमिश्नर साहब ने जो उसमें गैंग चार्ट पे अपना कंसेंट दिया था या उन्होंने उसको जो अनुमोदन किया था, उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था, अगेंस्ट द रूल्स था जो 2021 रूल्स हैं। दूसरा यह है कि गैंगस्टर एक्ट में अगर हम देखें तो मिनिमम सजा जो है वो 2 साल है और मैक्सिमम 10 ईयर्स है, और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी इस केस में तकरीबन 2 साल 7 महीना से जेल में हैं। तीसरा ग्राउंड ये था कि उसमें एक केस को आधार लिया था गैंगस्टर केस में इंडिकेट करने के लिए, वो 336 का था। उसमें डिवीजन बेंच ने ये लिख दिया था कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो इन 3 आधार पे मैंने कंटेंशन लिया था, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय ने आज इरफान सोलंकी जी को बेल दिया है। ऑर्डर हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक जो मेरी दलीलें हैं उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी जी अब जेल से बाहर आएंगे। वहीं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिलने के बाद उनके परिवार वाले काफी खुश नजर आए। इरफान सोलंकी की मां और उनकी पत्नी विधायक नसीम सोलंकी ने सुनिए क्या कुछ कहा। जी, जमानत हुई तो अच्छा लग रहा है। सब लोगों की दुआएं हैं और जो कुछ मुकदमे थे सब झूठे थे, सब लोग जानते हैं। हमें हाई कोर्ट पे और सब पे भरोसा है कि जरूर आज जमानत हुई है और भी कई सारे मुकदमे उनके ऊपर। जी हाँ, मुकदमे हम सब फर्जी हैं और इंशाल्लाह सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो कब तक आपके पास इरफान भाई आ जाएंगे? हाँ, बस कोशिश यही है कि जल्दी आ जाए, 24 घंटे के अंदर ही आ जाइए। तो अभी आपके पास लगातार फोन आ रहे हैं? जी, लगातार फोन आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, पार्टी वालों के भी आ रहे हैं और मतलब रिश्तेदारों के भी आ रहे हैं, सब कार्यकर्ताओं के भी आ रहे हैं। तो अब आगे क्या उम्मीद है हाईकोर्ट से आपको? हाईकोर्ट से हमें यही उम्मीद है कि हाईकोर्ट जरूर उनको न्याय देगी। मेरे पति श्री इरफान सोलंकी साहब और मेरे देवर रिजवान सोलंकी और एक अन्य है, उनके ऊपर आज गैंगस्टर एक्ट का जो मामला चल रहा था उसमें आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को बेल देकर और जी इंसाफ मिला हम लोग को। कितनी बड़ी उम्मीद थी? हमें न्यायालय से उम्मीद थी और कहीं से नहीं। हमें पता था कि हमें इंसाफ यहीं से मिलेगा। तो हमारी जो जर्नी है पिछले 2.25 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग को बेल मिली। अच्छा, इस बीच आप विधायक भी बनी, उनकी विधायकी गई, कितना ये कठिन दौर रहा आपके लिए? बहुत कठिन वो हम बता नहीं सकते कि हम लोग ने कितना संघर्ष करा और कितनी बार यहाँ से बिना बेल लिए और तारीख लेके लौटे हैं। बहुत बार आंसुओं के साथ, आज खुशी के आंसू के साथ लौट रहे हैं। जनता ने कितना साथ दिया? बहुत, हर जगह। पहले तो मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करूंगी इस मामले के लिए, और उसके बाद हमारे जो इमरान भाई, इमरान उल्लाह साहब, उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने पूरी जो लड़ाई में मेरा साथ दिया है। और सबसे महत्व जो है जनता हमारी सीसामऊ की, और पूरे सबने मेरा साथ दिया इस लड़ाई को लड़ने में। दरअसल 26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की तहरीर पर इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत कई लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर में इरफान को गैंग का लीडर बताया गया था, तभी से वे जेल में बंद थे। फिलहाल इरफान महाराजगंज जेल और रिजवान और इजराइल कानपुर जेल में बंद है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इरफान सोलंकी समेत 3 आरोपियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले भी इरफान सोलंकी को कई मामलों में जमानत मिल चुकी है। मार्च 2025 में रंगदारी के एक केस में इरफान और रिजवान को जमानत मिल चुकी थी। वहीं 1 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद के आरोप वाले मामले में भी उन्हें राहत मिली थी। बता दें कि इरफान सोलंकी को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी विधायकी समाप्त हो गई थी। उनकी जगह उपचुनाव में पत्नी नसीम सोलंकी सीसामऊ सीट से विधायक चुनी गयी।
वहीं इरफान लगभग 2 साल से जेल के सलाखों के पीछे थे, लेकिन अब उनका भी जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इरफान सोलंकी को भी राहत मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से प्रांजल मिश्रा की रिपोर्ट।